मोहब्बत की तलब पार्ट 3। रात का 1 बज गया था और मैं आयशा के आने का इंतजार कर रहा था। मेरी नजर मोबाइल पर थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। फिर मैंने देखा कि मेरे रूम का दरवाजा खुला और फिर मैंने देखा कि आयशा आहिस्ता आहिस्ता मेरे कमरे में आ रही थी। मैंने जैसे ही आयशा को अंदर आते हुए देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैंने फौरन ही जाकर दरवाजे को कुंडी लगा दी और मैंने आयशा का हाथ पकड़ा और उससे लेकर अपने बेड पर आ गया। मैंने कहा, आयशा तुम कहाँ रह गई थी? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आयशा मुझसे कहने लगी, बिलाल वो तुम्हारी बहन रुबीना सो ही नहीं रही थी, मुझसे बातें कर रही थी। वो बड़ी मुश्किल से मैंने उससे कहा कि मुझे नींद आ रही है, चुप करके सो जाओ। तो फिर वो सो गई। जैसे ही उसको नींद आई तो मैंने मौका पाकर फौरन ही गेट खोला और तुम्हारे कमरे में आ गई। मैंने कहा, आयशा आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आयशा कहने लगी, बिलाल तुम भी बहुत प्यारे लग रहे हो। मैंने कहा, आयशा क्या तुम वाकई मुझे पसंद करती हो? आयशा कहने लगी, बिलाल मैं 13 साल की थी तब से मैं आपको पसंद करती हूँ। मैंने कहा, वाह यार आयशा तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी और मैं तो तुम्हें पिछले 2 सालों से पसंद करने लगा हूँ। क्योंकि आयशा 17 साल की हो गई थी। जब वो 15 साल की थी तो मैंने उससे देखा था। वो जवान हो रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब मैंने उससे पहली नजर देखा था तो देखते ही रह गया था। मैंने कहा, आयशा चलो आओ गेम खेलते हैं। आयशा मुझसे कहने लगी, बिलाल मुझे खेलना नहीं आती। मैंने कहा, आयशा तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि किस तरह गेम खेली जाती है। आयशा कहने लगी, ठीक है, फिर तुम अगर मुझे सिखा सकते हो तो मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। और फिर मैंने कहा कि तैयार हो जाओ, अपना सब कुछ हटा दो। और फिर उसने ऐसा ही किया। जिस तरह इंसान इस दुनिया में आता है उसी तरह वो भी हर चीज से दूर हो गए थे। और फिर मैं भी उसी तरह तैयार हो गया था और फिर मैंने गेम खेलना शुरू कर दी। तकरीबन 1 घंटे तक हमारी गेम चली। 1 घंटे के बाद हमारी गेम खत्म हो गई। मैं भी थक चुका था और आयशा भी थक गई थी। मेरा दिल तो चाह रहा था कि एक और गेम खेलूं, लेकिन आयशा ने कहा कि नहीं बिलाल आज के लिए इतना बहुत है। आयशा कहने लगी, बिलाल ये पहली हमारी गेम थी और इतनी लंबी चली है ना, तुम हार मान रहते ही ना। मैं हार मान रही थी इसलिए गेम 1 घंटे तक चलती रही। उसके बाद आयशा कहने लगी कि मैं जा रही हूँ, कहीं रूबी उठ गई तो फिर मसला हो जाएगा। मैंने कहा, हाँ तुम जाओ। फिर आयशा चली गई। मैं सीधा अपने वॉशरूम में चला गया, फ्रेश होकर वापस आया और फिर सो गया। सुबह मुझे अम्मी उठाने के लिए आई और कहा कि सब लोग नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम अभी तक सो रहे हो। मैंने कहा, अम्मी वो रात को मेरे सर में दर्द हो रहा था इसलिए कुछ ज्यादा लंबा ही सो गया। अम्मी ने कहा कि जल्दी करो, हाथ मुंह धोकर बाहर आ जाओ, हमने दस्तरखान लगा दिया है, बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। मैंने कहा कि अम्मी आप चलें, मैं आता हूँ। फिर मैं उठकर सीधा वॉशरूम चला गया। मैंने हाथ मुंह धोया, बल्कि नहा धो के वॉशरूम से बाहर आया। मैंने शलवार कमीज पहनी व्हाइट कलर की और फिर नाश्ते की जगह पे अम्मी, खाला, रूबी और आयशा लोगों को ज्वाइन कर लिया। अम्मी ने आज लौकी के पराठे बनाए थे और आमलेट के साथ डबल रोटी भी गरम की हुई थी। आज मैंने भी दबा के नाश्ता किया क्योंकि रात जो आयशा ने मुझे सुकून दिया था यार कमाल का था। और मैंने कहा, यार ये आयशा और खाला लोग आए हैं 2 दिन रुकने के लिए, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये लोग 1 हफ्ते के लिए रुक जाएं तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं ये सोच भी रहा था और नाश्ता भी कर रहा था। मैंने देखा कि आयशा बहुत फ्रेश लग रही थी और उसके बाल भी खुले हुए थे और उसके चेहरे पर फ्रेशनेस नजर आ रही थी। और आयशा बार बार मेरी तरफ देख के मुस्कुरा भी रही थी और नाश्ता भी कर रही थी। मेरी बहन रूबी ये बात नोट कर रही थी और गुस्से से आयशा को कहने लगी, आयशा नाश्ता करो, तुम क्या इधर उधर देख रही हो? आयशा कहने लगी, रुबीना मैं नाश्ता ही तो कर रही हूँ। फिर मैंने फौरन कहा, भाई आयशा को क्यों डांट रही हो, हमारी मेहमान है, क्या इधर उधर देखने पर भी पाबंदी है? अब तो रूबी भी एकदम खामोश हो गई और फिर अम्मी ने भी रूबी को डांट दिया। फिर रूबी मुंह बना के
नाश्ते के दस्तरखान से उठकर खड़ी हो गई। अम्मी ने कहा, बैठो बैठो, नाश्ता करो। रूबी गुस्से से कहने लगी कि अम्मी, हर कोई मुझे ही समझाने लग जाते हैं, मैं इतनी ही बुरी हूँ क्या? बस मैंने नाश्ता कर लिया है। अम्मी अब दस्तरखान से खड़ी हो गई और रूबी का हाथ पकड़ा और कहा कि रूबी, अब तुम बड़ी हो गई हो, बात को समझा करो। आयशा तुमसे छोटी है, अगर वो कुछ उल्टा सीधा कर दे तब भी तुम्हारा हक बनता है कि तुम उससे माफ कर दो और उससे बड़ी बहन होने के नाते समझाओ और उससे बताओ कि ये गलत है। वो सही है, वो हमारी मेहमान है। बेटा, तुम ख्वामख्वाह नाराज हो रही हो। फिर मैंने देखा कि रूबी अब शर्मिंदा सी लग रही थी और फिर नीचे बैठकर आयशा से सॉरी करने लगी। आयशा कहने लगी, नहीं रूबी बाजी, आप बड़ी हैं, आप मुझसे सॉरी ना करें। बस ये बातें करते करते हमने नाश्ता कर लिया था। अब मैंने सोचा कि यार ऊपर हुमेरा और समेरा से मिलने जाता हूँ, क्योंकि वो घरों में काम करती थी और वो 11 बजे सुबह चली जाती थी और अभी 10 बज रहे थे। उनके जाने में अभी 1 घंटा बाकी था। मैंने कहा, चलो जाकर गपशप लगा लेता हूँ। अब मैं सीढ़ियां चढ़ता हुआ सीधा ऊपर चला गया। ऊपर गया तो बाहर कुर्सियां लगाकर दोनों बहनें बैठी हुई थी और मैंने आंटी को देखा कि वो किचन में काम कर रही। मैंने सलाम किया। आंटी ने भी मेरी आवाज सुन ली और उन्होंने भी मुझे सलाम का जवाब दिया। फिर मैंने कुर्सी लेकर हुमेरा और समेरा के साथ बैठ गई। समेरा मुझसे कहने लगी, और बिलाल भाई कैसे हैं आप? क्या बात है, पहले तो आप हमारे घर बड़ी मुश्किल से आते थे, पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप रोजाना हमारे घर पर चक्कर लगाते हैं। मैंने कहा, क्यों समेरा, तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा तुम्हारे घर पे आना? समेरा कहने लगी, नहीं नहीं बिलाल भाई, आप ऐसा भी नहीं है, आपका आना भी अच्छा लगता है मुझे और मुझे आप भी अच्छे लगते हैं। मैंने देखा कि हुमेरा के सामने उसने ये बोल दिया था कि मुझे आप अच्छे लगते हैं। अब हुमेरा का चेहरा लटक गया था और मुंह बना के वो कमरे में चली गई। अब मैं सोच रहा था कि यार मैं क्या करूं, हुमेरा के साथ ज्यादा क्लोज हो जाऊं या फिर समेरा के साथ। मैंने कहा, यार हुमेरा के साथ तो वैसे थोड़ी बहुत सेटिंग है, इस समेरा को जो है ना, इसको सेट करता हूं। फिर मैंने समेरा के साथ बैठकर बातें करने लगा। मैंने कहा, क्या बात है आजकल तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। वो कहने लगी, बिलाल भाई खूबसूरत तो आप जैसे पैसे वाले लोग होते। मैंने कहा, यार ये क्या तुमने छोटी बात कर दी, पैसा वैसा सब भाड़ में जाए, इंसान की कदर होनी चाहिए यार, पैसा तो आने जाने वाली चीज। समेरा मुझसे कहने लगी, बिलाल भाई काश हर कोई आपकी तरह सोचता। मैंने कहा, यार समेरा तुम आज के बाद मुझे भाई मत बोला करो यार। एकदम उसने अपने मुंह पे हाथ रख लिया और बोली, बिलाल ये अब क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, हाँ यार, मैंने आहिस्ता से कहा कि समेरा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं अम्मी को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ रिश्ते के लिए। यह रिश्ते वाला तरीका बड़ा अच्छा था किसी को भी सेट करने के लिए। यही मैंने जाल फेंका था और आयशा को लटका दिया था। अब मैं अगला शिकार समेरा का करने वाला था। समेरा मुझे देखकर शर्मा रही थी। मैंने कहा, समेरा तुम शर्माओ नहीं, बताओ क्या तुम मुझे पसंद करती? वो कहने लगी, बिलाल मैं तो आपके लिए जान भी दे सकती हूँ, पसंद में क्या, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने कहा, तो अभी तक तुमने बताया क्यों नहीं था मुझे? समेरा कहने लगी कि बिलाल मैं डरती थी क्योंकि हम घरों में काम करती हैं, दोनों बहनें, और आपके किराएदार हैं, आप मकान मालिक हैं और पैसे वाले भी हैं, इसलिए अपनी मोहब्बत को दिल में दबा लिया था। मैंने कहा, समेरा तो मुझे रात को मिल सकती हो? उसने कहा कि हाँ मिल सकती हूँ, लेकिन रात को 1 बजे। मैंने कहा कि हाँ 1 बजे मैं आ जाऊंगा, तुम बताओ कहाँ आना है? उसने कहा, बिलाल हमारे 2 कमरों के बराबर में जो छोटा रूम है, स्टोर रूम, जिसमें आप लोगों का सामान पड़ा हुआ, मैं आज जगह बना दूंगी, बस आप रात को 1 बजे आ जाए। मैं अपने कमरे से निकल कर आ जाऊंगी, फिर उस कमरे में चलेंगे, मैं नीचे चटाई वगैरह और कपड़े वगैरह बिछा दूंगी और फिर हम लोग इधर ही गेम खेलेंगे। मैंने कहा कि ठीक है समेरा, मैं रात को 1 बजे तुम्हारे पास आता हूँ, बस तुम तैयार रहना। और हाँ, तैयार का मतलब तैयार रहना, और फिर लंबी गेम खेलेंगे। उसने कहा, हाँ बिलाल मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। अब मैं दिल में खुश हो रहा था कि यार ये तो पहले ही लाइन पर आ रही है, और पता ही नहीं चला कि दिन के 11 बज गए। और हुमेरा के गुस्से से कहने लगी,
سمیرا کام پہ نہیں جانا تو سمیرا کہنے لگی کہ رکو 5 منٹ دو، میں تیار ہو کے آ رہی ہوں۔ سمیرا جلدی اپنے روم میں گئی، عبایا پہن کر تیار ہو گئی اور دونوں خوب کی تیار ہو کر کام پہ چلے گئے۔ اور پھر میں نیچے آ گیا، نیچے آ کے خالہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا اور گپ شپ کرنے لگا۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ہمارا ناول پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار